एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम लोग करेंगे IBPS क्लर्क 12 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई है, मीन्स कि संडे को जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम पजल करेंगे कि किस तरीके का पजल IBPS क्लर्क में पूछे गए। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट शिफ्ट में 19 तारीख को, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, जब बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम पजल देखते हैं कि किस टाइप का पजल हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पजल तो हमारा ये है जो कि है 7 पर्सन सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल का पजल है, मीन्स की सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 पर्सन है, तो 7 पर्सन में सबसे पहले हम पर्सन को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये एक 7 पर्सन। सेम इसी तरीके से वैसे कलर के एग्जाम में 2 कंडीशन का कोई ये नहीं होता कि 2 कंडीशन करके एक कंडीशन में भी बन सकता है। तो चलिए हम एक कंडीशन ही रखते हैं और देखते हैं कि एक कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं होगा तो हम सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे। बट PO एग्जाम में नेसेसरी रहता है कि 2 कंडीशन लेके चलो, ताकि टाइम कम होने की वजह से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, तो 2 लेके चलते हैं तो सही रहता है। बट क्लर्क एग्जाम में लेवल थोड़ा सा इजी होता है, इस वजह से हमें एग्जाम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम एक पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7 पर्सन सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, F सीट 4th टू द लेफ्ट ऑफ K। तो K के लेफ्ट में, तो K अगर यहाँ पे तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा F हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक। 2 पर्सन सीट बिटवीन G एंड K, G और K के बीच में 2 पर्सन, तो 1 2, तो G यहीं पे आएगा। अगर इधर से काउंट करो 1 2, तो G यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि F ऑलरेडी पहले से सीट है यहाँ पे। चलो B सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सीट है, B सीट है। ठीक है, तो B एंड G आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, B और G इमीडिएट नेबर नहीं है, मीन्स कि B के G के पास B नहीं बैठ सकता। यहाँ पे G है, मीन्स कि B यहाँ पे सीट नहीं हो सकता है। बट D के इमीडिएट लेफ्ट में B है, तो एक ही सीट यहाँ पे है कि D क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर D को यहाँ रखेंगे तो B यहाँ हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। G और B एक साथ नहीं सीट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है B एंड G आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, तो B एंड G आर नॉट एन इमीडिएट नेबर। तो यहाँ तक हो गया था, चलो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं कि L does not sit immediate right of S, S के इमीडिएट राइट में L नहीं है, तो S के इमीडिएट राइट में, अब तो स्पेस यही है, अगर S यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट राइट में यहाँ पे क्या होगा L आएगा। बट ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्लियर का है कि L does not sit immediate right of S, तो S को यहाँ रखेंगे और L को यहाँ रखेंगे, तो इमीडिएट राइट में ना होगा, वो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बैठ गया। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ S, S के राइट में थर्ड, तो S के राइट में थर्ड, तो S यहाँ पे है, S के राइट में थर्ड 1 2 3, मतलब कि D आंसर हो जाएगा। D मीन्स कि 3 आंसर सही है। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन F एंड L व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ F, F से लेफ्ट की तरफ L के बीच में कितने हैं, तो F और L के बीच में, तो F से लेफ्ट में F और L के बीच में, तो F से लेफ्ट में F और L के बीच में, तो 1 2 3 4 पर्सन, तो 4 पर्सन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ G, G के इमीडिएट राइट में, तो G के इमीडिएट राइट में कौन सा है, तो G यहाँ पे है, G के इमीडिएट राइट में, तो G के इमीडिएट राइट में, तो राइट क्या हो जाएगा G के, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, मीन्स कि F हो जाएगा। तो F यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा G के इमीडिएट राइट की बात कर रहा है ना, तो G के इमीडिएट राइट में, एक मिनट फिर से, तो G के इमीडिएट राइट, ये तो राइट हो जाएगा L, ये तो लेफ्ट हो जाएगा ना, कंफ्यूजन
एल एफ नहीं, यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एल एंड एफ, एल और एफ के बीच में जितने पर्सन बैठे हुए व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट से इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एस एंड, ये क्या है, यहाँ पे हमें फिल करना है व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ, ये फिल करना है कि किसके लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एफ जो भी यहाँ पे आएगा उसके और एस के बीच में कितने पर्सन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल और एफ के बीच में, एफ से क्या बोला गया है कि एफ के लेफ्ट में, तो एल से एल के लेफ्ट में, तो एल यहाँ है, ठीक है। तो एल से लेफ्ट में मीन्स कि इधर काउंट करेंगे एल और एफ के बीच में वन पर्सन है, तो उसी की तरह अब यहाँ से देखना है कि एस के बीच में, तो एस यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो बी के लेफ्ट में एस वन पर्सन, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे वन हो जाएगा। क्लियर है। देखो एल और एफ के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन एस, और यहाँ पे ये स्थान यहाँ पे वैकेंट है कि किसके बीच में सेम वही पर्सन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप हम देखें अपने डायग्राम जो हम बना रखे हैं पजल, उसमें हम देख रहे हैं कि एस और बी के बीच में भी एक ही पर्सन है, जो कि बी के लेफ्ट में काउंट करते हुए एस और बी के बीच में, तो बी वहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, नेक्स्ट पजल सॉल्व करते। ये कौन सा पजल है, असॉर्टेड नंबर, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कितना पर्सन होगा। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए असॉर्टेड नंबर ऑफ पर्सन सीट आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस किया हुआ है, ठीक है। एम सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में 4, तो ओ 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर है। एंड ओनली 2 पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में केवल 2 पर्सन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ तक हो गया। अब क्या कर रहा है कि ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू, तो 1 2 क्यू यहीं पे आएगा, क्योंकि इधर तो लेफ्ट में 2 ही पर्सन है ही, तो 2 पर्सन तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकेंड, तो 1 2 मीन्स कि आर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। एस सीट 4 टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में, तो ओ के राइट में 4, तो 1 2 3 मीन्स कि 4th स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। क्लियर है। नॉट मोर देन 5 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 5 लोगों से ज्यादा नहीं बैठा हुआ है। पी सीट टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में मीन्स कि P इधर बैठेगा, S के राइट में मीन्स कि इधर ही P कहीं पे होगा, तो चलो काउंट कर लेते हैं। Q है तो 1 2 3 4 5 मीन्स कि P जस्ट इसके राइट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए क्लियर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे P आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, 8 पर्सन सीट बिटवीन P एंड G, P और G के बीच में 8 पर्सन। अब हमें नहीं पता कि G कहाँ होगा, P के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, बट इतना पता है कि P और G के बीच में 8 पर्सन होगा। चलिए आगे देखते हैं। हु सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड में कौन हो जाएगा, G। हो किसके लिए, नियर पर्सन के लिए मीन्स कि G एक्सट्रीम एंड पे। तो एक्सट्रीम एंड पे अगर यहाँ पे G रखते तो बीच में 8 से ज़्यादा पर्सन हो जाएगा, मीन्स कि क्लियर है कि G इधर ही जाएगा P के राइट साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बेस क्वेश्चन क्या पूछे गए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, हाउ मेनी पर्सन सीट इन द रो, इस रो में कितने पर्सन है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पर्सन, मीन्स कि बी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन O एंड Q, O एंड Q के बीच में कितने पर्सन है। तो O और Q के बीच में, तो O और Q के बीच में कोई नहीं है, मीन्स कि नन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो कि नन होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में पांचवें स्थान पे कौन है, तो पी के लेफ्ट में फिफ्थ स्थान पे, तो पी यहाँ पे है लेफ्ट में 1 2 3 4 5 मीन्स कि ओ हो जाएगा पी के लेफ्ट में, ओ यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट पजल, जो कि 2 पजल हमारा हो चुका है। अब ये तीसरा पजल हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एग्जाम के अप्रोच की तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कौन सा है पहले पढ़ लेते हैं। 7 पर्सन वेयर बोर्न इन अ 7 डिफरेंट मंथ, मीन्स कि ये मंथ बेस्ड पजल है। तो मंथ बेस्ड पजल है कौन कौन सा, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इतना हमने नोट करके रख लिया। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें करना है, 1 मिनट इसको सही से एक बार ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि जो ये नंबर दिया गया है इवन और ओड, मतलब कि 30 दिन का 31 दिन का महीना होता है, तो इवन ऑड में सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं कि कौन से मंथ इवन में है और कौन से मंथ क्या है ऑड में है। तो आप देख रहे हो कि जनवरी 31 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई क्या हो जाएगा 31, जून क्या हो जाएगा 30, जुलाई 31 और अगस्त 31 का दिन होता है। ठीक है, अब आगे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। ऑफ द सेम ईयर एंड ऑन सेम डेट, सेम ईयर एंड सेम डेट। चलो, Q was born in the month which has even number of days. Even number means कि वो दिन जिसमें even number means कि 30 दिन का होगा, क्योंकि 30 और 31 मीन्स कि 30 दिन का। तो Q को हम यहाँ पे 2 का हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है, Q या तो यहाँ पे हो जाएगा, Q या तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 पर्सन वे बोर्न बिटवीन S एंड Q। तो S एंड Q के बीच में 2, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इस कंडीशन में S नीचे आएगा, इस कंडीशन में नीचे नहीं जाएगा, इस कंडीशन में S ऊपर चला जाएगा। ठीक है, U इज जस्ट ओल्डर टू R, R से जस्ट बड़ा है, R से जस्ट बड़ा कौन सा है, U है। ठीक है, बट नॉट बोर्न इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, मीन्स कि U में इवन नंबर नहीं है, डे में मीन्स कि ऑड नंबर हो जाएगा, U में क्या हो जाएगा ऑड, मीन्स कि 31 का मंथ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो रहने दो, अब आगे पढ़ लेते हैं। मोर देन 2 पर्सन बोर्न बिटवीन R एंड V, R और V के बीच में क्या कह रहा है, 2 से ज़्यादा लोग बोर्न हुए हैं, जन्म लिए हैं। हु इज यंगर टू S, S से छोटा कौन है, V है। चलो यहाँ तक हो गया। P इज ओल्डर देन T, P जो है वो T से क्या है, बड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है, T हु वाज नॉट बोर्न इन जून, T जो है वो क्या है, जून में बोर्न नहीं है। हु किसके लिए आता है, नियर पोर्शन के लिए, मीन्स कि T के लिए है कि T क्या है, हु वाज नॉट बोर्न इन जून, T जून में बोर्न नहीं हुआ है। क्लियर है। अब चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं R से जस्ट बड़ा U, तो यहाँ पे 2 है, एक तो R यहाँ, U यहाँ, एक यहाँ पे कि R यहाँ और U यहाँ होगा। बट इसमें अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, R और U के लिए ये हो जाएगा, इसमें भी, और R और U के लिए ये 2 है। बट यहाँ पे ये क्लियर है कि U ऑड पे है, तो यहाँ पे U क्या हो जाएगी, तो इवन नंबर का है ना, अप्रैल 30 तो इवन हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसमें कर देते, U यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब R और B के बीच में 2 से अधिक, तो R यहाँ पे 1 2 3, बट S से नीचे तो 1 2 3, 2 से ज़्यादा 3 मीन्स कि B क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा।
क्लियर है। अब क्या है, टी से बड़ा है पी, तो टी यहाँ पे हो जाएगा और पी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही बैठा है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी भी बन गया, बट आप ये कहोगे कि ये तो बन गया, बट इसमें अगर करते तो चलिए इसमें चेक कर लेते कि आखिर रॉन्ग होगा तो क्यों होगा, क्योंकि कोई एक ही कंडीशन हमारा सही होता है, हर दो कंडीशन सही नहीं हो सकता। तो एग्जाम में तो ये क्लियर है कि एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट इसमें देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आर को लेते हो, पहले यहाँ से चेक करते, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो यू यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा। आर और भी के बीच में क्या है, 2 से ज़्यादा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे नहीं होगा, मीन्स कि क्या हो जाएगा, भी यहीं पे होगा जो कि एस के नीचे है। अगर यहाँ पे आप टी को रखते हो, पी के रखते हो, तो टी क्लियर का है कि जून में नहीं होगा, बट टी यहाँ पे क्या है, जून मंथ में, इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब एक तो ये हो गई, दूसरा ये पॉइंट ये हो गया कि एक जो कंडीशन और था, जो कि देखो क्यू तो आपने फिक्स रखा हुआ था, ठीक है, और उसके बाद आपका एस यहाँ पे फिक्स था। अगर दूसरा क्या था, अगर आप यहाँ पे आर को रखते हो तो यू यहाँ हो जाएगा 1 2 3 मतलब कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, टी को अगर आप भी, क्योंकि आर और भी के बीच में 2 से प्लस, तो भी यहाँ हो जाएगा, तो एस से तो नीचे होगा ना, तो एस के लिए तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचाना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन द ओल्डेस्ट पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन कौन है, तो मुझे याद है कि पी सबसे ऊपर था, पी सबसे ऊपर है तो मीन्स कि पी हो जाएगा, तो इसमें आंसर हमारा कौन हो जाएगा, पी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन टी, टी से कितना छोटा है, तो टी यहाँ पे चलो चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले टी यहाँ है, तो टी से कितना छोटा, 3 पर्सन टी से छोटे हैं, तो 3 मीन्स की यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन अप्रैल, अप्रैल में कौन बॉर्न हुआ है, अप्रैल में किसका जन्म है, तो अप्रैल में किसका है, भी का, तो भी हो जाएगा अप्रैल में, मीन्स कि 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वी, वी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो Q इज ओल्डर देन S, Q इज ओल्डर देन S, तो चलिए देखते हैं। Q इज ओल्डर देन S, Q इज ओल्डर देन S, तो बिल्कुल गलत है ये चीज, है ना। अब यहाँ दूसरा देख लेते हैं पॉइंट, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, हाँ ये क्या था, Q S से बड़ा है, तो ये तो हमने देख रखा था कि Q जो है वो क्या है, S से, Q जो है वो S से बड़ा है, तो यहाँ तो Q S से छोटा है, ये तो बिल्कुल सही है कि Q S से छोटा है। तो क्वेश्चन में क्या कि कौन सत्य नहीं है, Q S से बड़ा है बट ये छोटा है, तो ये सत्य तो नहीं है ना, ये गलत हुआ, तो मीन्स की आंसर हमारा यही होगा। क्लियर है। बाकी और आप सारा चेक कर सकते हो। बी वॉज बोर्न इन अप्रैल, तो बी क्या अप्रैल में इसका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल नहीं ही होगा। अब देखो बी क्या है, अप्रैल, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, बी अप्रैल में जन्म हुआ है, मीन्स कि ये गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम लोग इसको चेक कर लेंगे, कोई एक ही आंसर होगा, सब आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक और है, बोथ ए एंड डी, मीन्स कि ए तो सही है, डी को चेक करना पड़ेगा। तो डी में क्या है, टी इज जस्ट यंगर देन वी, टी जो है ठीक भी से छोटा है, टी जो है ठीक भी से छोटा है, बी से ठीक छोटा, तो बी से ठीक छोटा है टी, ये बिल्कुल सही है कि बी से जो है टी क्या है, बिल्कुल छोटा है। ये यहाँ पे बी जो है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, बात ये सही है, बट यहाँ पे हमें कहा क्या है, कौन सा गलत है, इसीलिए आंसर सिर्फ 1 ही होगा, ना कि बोथ वाला सही होगा, क्योंकि ये सही है और हमें फाइंड करना था रॉन्ग।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, और आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपको ढेर सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे ऐप ज्ञान नीति गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप डिफरेंट मॉक टेस्ट हर एक एग्ज़ाम का, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आईबीपीएस हो जाएगा, एसबीआई, एसएससी, हर एक एग्ज़ाम का आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हर एक कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट प्रैक्टिस सेट के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। तो आप एक बार ऐप पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आपकी यूजफुल अगर करंट अफेयर्स कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट वहाँ से मिल जाएगा, वो भी एकदम मिनिमम प्राइस में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है। थैंक यू।